ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 14। तो हमने इससे पहले सुना कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छे से भगवान के विषय में बताया कि देवता होते हैं और भगवान होते हैं। देवता जो है भगवान के स्थापित प्रशासन में लगे व्यक्ति होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है भगवान का, जो अलग अलग शक्तियाँ उनको दी गई हैं और उनसे अलग अलग वर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो भी उनसे वर प्राप्त होते हैं वो भौतिक वर होते हैं और वो समय आने पर चले जाते हैं, टेम्पररी होते हैं। और भगवान यदि हमें संसार के जन्म मृत्यु से निकलना है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बल्कि फिर ये बताया कि किसी भौतिक लाभ भी चाहिए तो भी भगवान के पास जाइए। और ये चर्चाएं चल रही थी, तभी अचानक से फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुमने जो भी प्रश्न पूछे मैंने उसका उत्तर दिया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं और इस पर आगे सौनक इत्यादि अब प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी से कि आगे क्या हुआ। हम बड़े उत्सुक हैं सुनने के लिए। आप कृपया बताइए हे सुत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में आगे क्या चर्चा हुई। और इसी के रहते श्लोक संख्या 14। एतच्छु श्रुतां विद्वन् सूतनो हरसि भाषितुं कथा हरि कथोदर का सांस्तु सांस्यु सदसी ध्रुवम। हे विद्वान सुत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाए। यस, इफ वी से दैट वी आर डिवोटीज, अगर हम कहते हैं कि हम भक्त हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम भक्त हैं? भक्त क्या करता है? भक्त हमेशा भगवान की कथाओं को बोलने में, सुनने में रमण तुष्यंति च रमन्ति च, भगवान की कथाओं को बोलने में उसको रहता, उसी में आनंद है। तो हम यदि कह रहे हैं कि हम भक्त हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम जब आपस में साथ में बैठते हैं तो क्या प्रजल्प करते हैं, फजूल की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, या भगवान की चर्चा करते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन या भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो दिस इज अ सिम्टम कि हम भक्त हैं कि नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम इन्हीं कथाओं को सुनने में उत्सुक, हमें कुछ और नहीं सुनिए, संसारिक चीजें सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, किसके यहाँ पर क्या हुआ, न्यूज़ चैनल में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, लेट अस डिस्कस अबाउट कृष्णा। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो। हाँ, कुछ विचार विमर्श हो, हम लोग करते हैं ना विचार विमर्श, चाय पे चर्चाएं होती हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चाएं होती हैं, आने वाले चुनावों के ऊपर चर्चाएं होती हैं, बढ़ती हुई सर्दी के ऊपर चर्चाएं होती हैं, बढ़ते हुए कोरोना के ऊपर। लेकिन यहाँ बता रहे हैं लेट अस डिस्कस, कुछ ऐसा विचार विमर्श कीजिए, कुछ ऐसी बात बोलिए कि कुछ डिस्कशन चालू हो जाए। हाँ, फिर तो डिस्कशन से बातों से बातें निकलेंगी। हाँ, कुछ भागवतम से डिस्कशन हो जाए, कुछ चैतन्य चरितामृत से डिस्कशन हो जाए। हाँ, तो इसलिए भक्तों की सभा में ये अवश्य होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि 50 वर्ष पूर्व तक भारतीयों की सामाजिक संरचना इतनी सुव्यवस्थित थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से नहीं जुड़ा हो, पढ़ते ही नहीं थे ऐसा कार्य, है ना। उनके साहित्य सारे ऐसे ही होते थे, भागवतम, महाभारत, रामायण इत्यादि। वो ऐसा नाटक नहीं करते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। मुझे भी याद है हमारा बचपन में मैं जिस दिन रामलीलाओं में गया हूँ, बिल्कुल छोटी उम्र में 5-6 साल की रामलीलाओं में, उसमें मैं देखता था कि कितना भाव होता था। मुझे आज भी याद है उस रामलीलाओं का कुछ स्वाद ही अलग था। हाँ, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। एनीवे, कहने का मतलब है उस वक्त भी ये लगभग, यानी कि आप कह सकते हैं 40 साल पहले का भी समय जो है, 35-40 साल पहले का समय बड़ा डिफरेंट था आज के समय से, जहाँ पे रामलीलाएं, रामायण, ये सब कथाएं टीवी चैनलों में भी उसी ज़माने में रामायण आया करती थी और ऐसी चीज़ें आती थी। धीरे धीरे हालांकि पाश्चात्यकरण तो हो गया, खासतौर पे जब से हम सो कॉल्ड आज़ाद हुए, बहुत तेज़ी से हम वेस्टर्नाइज हो गए। लेकिन उससे पहले तो फिर टोटल सिस्टम ही अलग था, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही अलग था। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में वैदिक शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे और वैदिक शास्त्रों के थ्रू ही उसको मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ें समझ में आ जाती थी, समझाया जाता था। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की बच्चों को संसार ही सारा भक्त था, तो बच्चे भी अपने आप ही भक्त बनते थे, जिसका आगे और एग्जाम्पल हम सुनेंगे। तो ऐसा कल्चर था, बता रहे हैं। पर उस वक्त की बात बता रहे हैं ये प्रभुपाद तो
लगभग प्रभात बता रहे हैं 90s के बिगनिंग की बात, कि सारे भारतीय इस तरह की संरचना थी कि ऐसा साहित्य ही नहीं था जो भगवान के कार्यकलापों से ना जुड़ा हो, ऐसे एंटरटेनमेंट के कोई प्रोविजन नहीं था नीचे में भगवान की चर्चा ना हो, नाटक वगैरह सब भगवान की लीलाओं के ऊपर जो भगवान से संबंधित ना हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं होता था जो ईश्वर से संबंधित ना हो, ना ही वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो पवित्र ना हो। ट्रैवलिंग का मतलब घूमना फिरना, मतलब किसी पवित्र स्थान में जाना, घूमना फिरने का मतलब उस वक्त ये था बिल्कुल। और भगवान की लीलाओं से पवित्र ना हो, इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता, भागवत के बारे में बचपन से ही चर्चाएं करने लगता था। और बड़ा दुख होता है आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चों को कई बार रामायण, भागवतम, गीता के बेसिक कैरेक्टर्स की भी नॉलेज नहीं है। हाँ, उन्हें ये तो पता है कि टीवी में ये कौन सा मैन है, ये कौन सा स्पाइडर वाला मैन है, या ही वाला मैन है, हाँ ये कौन सा ये बैट वाला मैन है, हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो अर्जुन है ये कौन सा मैन है। राम लक्ष्मण कितने भाई बहन थे, क्या बहन थी, एक बार अगर पूछेंगे आप तो क्वेश्चन ना तो पता नहीं प्रभु जी, सोचना पड़ रहा है। तो वास्तव में क्योंकि ये साहित्य समाप्त हो गया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम समाप्त हो गया है, और हम बहुत प्राउड हो जाते हैं जब हमारा बच्चा बहुत ही सोफिस्टिकेट तरीके से टाई बांध लेता है, तो हमें लगता है यस मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसने इतनी अच्छी टाई पहनी है, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, जो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है वो उतना अच्छा स्कूल है, ऐसा एक मान्यता बन गई है। जबकि इस यहाँ पर ये जैसे प्रभुपाद बोलते थे बुचर हाउसेस, जहाँ पर बच्चों का बचपन पे ही सत्यानाश कर रहा है, उनके एक तरह से उनको समाप्त किया जा रहा है, सारा कल्चर ही समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं था पहले, बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकरों और सूकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में? हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या ये हुई कि हमने धर्म के नाम पर एजुकेशन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का, हमारी यंग जनरेशन का हमारे धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर से विश्वास चला गया। तो ये बड़ा जरूरी है कि इन धार्मिक ग्रंथों को आज के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझें और दूसरों को समझाएं। ये बड़ा जरूरी है, पढ़ाना पढ़ना। हमने रिचुअल तो पकड़ के रखे, और लेकिन रिचुअल कितने देर, देखिए फिलॉसफी के बिना जब तक हम इमोशनल लेवल पे कुछ करेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो हमारी सभ्यता में क्या हुआ, हमने जो 90s में सीखा था, जब हम पढ़ते भी थे करते भी थे, तो हमारे आगे आने वाली पुश्तों ने उसको करना देखा था अपने दादाजी पिताजी से। तो इसलिए 50, 60, 70s तक लोगों ने किया क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को देखा था। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में समाप्त हो गया था, इसलिए जब उनके बच्चे आगे आए जो कि आज की डेट में है, उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके बारे में ना तो पढ़ा ना ढंग से देखा। क्योंकि उनके पिताजी ने धीरे धीरे दादाजी के जाने के बाद, घर में एक मंदिर था, मंदिर चला गया, चलो इस रूम को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे एक सोफा लगा देते हैं, मंदिर को इतनी जगह क्यों चाहिए, मंदिर को छोटा कर देते हैं, इत्यादि ऐसे ऐसे चेंजेस आए घर के अंदर कि अब जो जनरेशन है उसने ना तो घर के अंदर ये देखा, ना इस फिलॉसफी को कहीं समाज में पढ़ा, ना स्कूलों में पढ़ा, ना किसी ने बताया। इस प्रकार क्या हो गया, ये इसके प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई, इसलिए इस ऐसे साहित्यों का रसास्वाद नहीं कर पाए। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंत तो गत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है, वे परम पुरुष हैं। हाँ, जो फैला दिया गया है कि भगवान तो एक शक्ति है, निर्विशेष नहीं है, क्यों किसी मूर्ति के आगे प्रणाम करना है। उनके कार्यकलाप भी विविध हैं, बहुत सारे हैं। वे समस्त जीवों के पद प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार के लिए अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से आते भी हैं, संसार में अवतरित होते हैं। इस तरह एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की भूमि निभाते हैं। एक सामाजिक नेता, धार्मिक नेता की वास्तविक क्या जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है कि समाज को कृष्ण भावनामृत बनाए, ताकि समाज में वास्तविक शांति तभी आएगी, अदरवाइज शांति नहीं आएगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती है। हम बहुत सारी चीज कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं जी। क्या निभा रहे हैं भूमिका? लोगों को धार्मिक बना रहे हैं, या लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा हैप्पी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं बनाने लगते हैं। पुल बना देंगे, बांध बना देंगे, कुछ इंडस्ट्रीज को लगा देंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कुछ और। या करें ऐसी भूमिकाएं अंत में भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती है।
अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। तो क्या कैसे डेवलपमेंट होगा समाज का, जब कृष्ण संबंधी चर्चाएं होंगी। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के आध्यात्मिकरण का यही उपाय है। नागरिकों के कर्तव्यों के आध्यात्मिकरण, लोगों में इतिहास तथा अन्य साहित्य, संसारी साहित्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। होती है कि नहीं? एक हुड़क सी लगी होती है, जैसे चाय पीने की हुड़क है ना, चाय उठते ही चाय चाहिए, वैसे उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए। ऐसा लगता है कईयों का तो मल निकलता नहीं है शरीर के नीचे जब तक वो चाय की चुस्की और अखबार के 2-4 पेज ना चाट लें। ऐसा आदतें बन गई हैं। अतः उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों ना जोड़ दिया जाए? क्यों ना उस साहित्य के बदले, जो कि रद्दी बन जाता है थोड़ी देर में, ऐसा साहित्य लाया जाए जो कि सदियों से आज तक दिव्य है। ऐसा साहित्य क्यों ना उनके हाथों में रख दिया जाए? क्यों ना उसको समझाया जाए? क्यों नहीं पढ़ते हैं? समझ में नहीं आता क्या लिखा है। संस्कृत है, हिंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लगती है उन्हें, क्योंकि समझी नहीं है कभी किसी से। हाँ, कैसे कैसे शब्द हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं। निर्विशेष, व्हाट इज निर्विशेष, पता नहीं जी क्या है। हाँ, गोलोक क्या चीज़ है ये। तो जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, तो इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए इट इज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सबकी कि इसको समझें और दूसरों को भी समझाएं, ताकि आगे वाली जो संतान है ना, इसको आगे लेके जाए, जो धरोहर को आगे लेके जाए। जो भारत की धरोहर है, जो पूरा विश्व आज की डेट में मान रहा है और इंडिया में आ रहा है। इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग इंडिया में इस धरोहर को लेने आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया से सब कुछ चुरा लिया। साहित्य को कैसे चुराते? ये तो लोगों के हृदय में था। हृदय को कैसे चुरा लेते? सांसारिक चीज़ों को चुरा के चले गए। तो इसलिए इसकी वैल्यू को समझिए, यहाँ बताया जा रहा है। सवे भागवतो राजा पांडवे यो महारथा बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम या आददे। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। फिर से वही आ गया, बाल्यकाल से। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। हम लोग जब बच्चों को खिलौने देते हैं तो बारबी डॉल देते हैं, बारबी डॉल, जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनती है। फिर उसके साथ में बारबी डॉल का एक बॉयफ्रेंड आ गया है। अब बारबी डॉल की शादी होती है, उसका हस्बैंड भी आ गया है, और बारबी डॉल के बहुत फैलता जा रहा है, उसके खिलौने फैलते जा रहे हैं। तो सोचिए कैसी चेतना होगी हमारी। और एक व्यक्ति है जिसको कृष्ण संबंधित बच्चे टॉय मिले हैं, एक बलराम मिला है, एक कृष्ण मिल रहे हैं, ग्वाले मिले हैं, गायें मिली हैं, और वो उसी से खेल रहा है। तो कितनी चेतना में डिफरेंस आएगा। तो गलती किसकी? गलती हमारी। गलती हमारी जिन्होंने वो खिलौने पकड़ाए। इसमें बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बाल्यकाल से क्या करते थे? अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। यानी कि जैसे कि आजकल के हमारे कृष्ण भावनामृत के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता को देखते हैं सवेरे सवेरे आरती कर रहा है जी, सवेरे सवेरे उठ के बैठ गया, जप करने बैठ गया, तो वो भी उसका अनुकरण करने लगते हैं अपने आप ही। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। फिलॉसफी बाद में समझते हैं, प्रोसेस पहले ही समझ चुके होते हैं। कम से कम प्रोसेस तो आ चुका होता है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि कोई भजन आप गाते हो तो भजन में भाव ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि सारा कंसंट्रेशन उसके शब्दों में चला गया। भजऊं रे मन श्री नंद नंदन। तो आदमी इस विचारों में ला नहीं पाता है। इसलिए अगर उसने एक बार भजन को रट लिया, नेक्स्ट स्टेप होगा, अब जब रट लिया तो अब भाव में डूब सकता है। शब्दों को उसने समझ लिया है, एटलीस्ट पढ़ना समझ लिया है। तो बचपन में जब ये रिचुअल समझ में आ जाते हैं, करने लगता है, तो फिलॉसफी पे ध्यान दे पाता है। नहीं तो बहुत समय तो दोनों चीजें एक साथ है ना। जैसे हम लोग आरती करते थे शुरू में, अब आरती कर रहे हैं, घंटी बजाते, कई बार क्या हुआ, आरती करी, इधर से ये घुमाया, अब घंटी बजानी रुक गई या ये करना रुक गया, दोनों एक साथ कैसे चले? और एक साथ चले, आप उन्होंने बोले जी मंत्र भी बोलना है साथ में। इदम मर्घ्यम, हाँ, फिर मंत्र बोल रहे हैं, अब मंत्र बोल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, आंखें उधर है, कहाँ कैसे करें? वेरी डिफिकल्ट। अब जब बचपन से व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस कर चुका होता है तो बाद में केवल वो मेडिटेट करता है भावना पे। अब इन सब के रहते भावना तो करी नहीं कि मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है। ये हाथ हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, साथ में मुंह से कुछ उच्चारण हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए बचपन में जब यदि हम ये सीख जाते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद फिलॉसफी पे फोकस कर पाते हैं धीरे धीरे। यानी कि फिलॉसफी, बचपन की बात कब कर रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ तो बच्चे 5, 6, 7 साल में सीख जाते हैं। उसके बाद वो डीप में जाना शुरू करते हैं। इसलिए बाल्यकाल से ही महान भक्त थे और क्या करते थे? अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते थे और देखा देखी भगवान की बचपन से ही पूजा करते थे। इस तरह का माहौल घर में होना चाहिए, जैसा कि आगे आप सुनेंगे। भगवद गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने के लिए विफल हो जाता है, यानी कि सपोज हम लोग भक्ति कर रहे हैं
और हम सफल नहीं हो पाए और इस जीवन में हम मृत्यु को प्राप्त हो गए लेकिन भगवान के धाम में नहीं जा पाए, तो क्या होगा? हाँ, ये प्रश्न भी अर्जुन गीता में पूछता है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, उसे भी ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रियों, राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर मिलता है। ऐसी जगह में जन्म मिलता है जहाँ उसको जीवन यापन करने के लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़े, अपना समय भक्ति में लगा पाए। किंतु महाराज परीक्षित तो इससे भी बड़े थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में महान भगवत भक्त थे, इसलिए वो ऐसी जगह में पैदा हुए जो कि ऑलरेडी महान भक्त थे, जो कि पांडव कहलाते हैं। अतः उन्हें बचपन से अपने परिवार में कृष्ण की भक्ति से भली भांति परिचित होने का अवसर मिला। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल में खेलों में भी ऐसे देव का पूजा करते हैं, पूजा का अनुसरण करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं आजकल हमने जो समाज बनाया इस्कॉन के अंतर्गत, ये जो बच्चों का समाज, हमारे बच्चे क्या है बचपन से ही सारे प्लेन का क्या है, पास टाइम क्या है इनके, ये खेलते भी हैं तो ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें कृष्णा बलराम ये सब नाम होते हैं, ये प्ले करते हैं, कभी छोटी मोटी रथ यात्राएं करते हैं। तो इनका खेल कूद यही है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसको? श्रील प्रभुपाद को। हाँ, और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। तो आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद का बचपन कि प्रभुपाद ने देखा उनके पिताजी, प्रभुपाद लिखते हैं उनके अपने बताते हैं उनके बचपन की कहानी कि जब वो सवेरे उठते थे तो उनकी आंख खुलती थी पिताजी की घंटी से, टन 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 आरती हो रही है उधर से, तो उठते ही देखता अरे पिताजी आरती कर रहे हैं। थोड़े दिनों में प्रभुपाद ने बोला मुझे भी अपने विग्रह चाहिए, मुझे तो छोटे उनको दिए गए। उन्होंने एक रथ बना लिया, अपना छोटा रथ, उस रथ को निकाल लिया सड़क पे, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, हाँ आइए सब मिलकर रथ यात्रा निकालेंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद बचपन से ही अपने पिताजी को देख देख कर भक्त बन गए। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते, चाहे वे रथ यात्रा हो, डोल यात्रा हो, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में खुले दिल से धन भी व्यय करते। दिस इज द लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो उनके पिताजी क्या करते थे, बताते थे कि देखो प्रसाद वितरण करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें धन खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या दिखाया बचपन से ही कि ये सब पूजाएं करो, उत्सव अच्छे से मनाओ और इन उत्सव में प्रसाद का आयोजन करो, प्रसाद सबको खिलाओ, पैसा खर्च करो इस चीजों में। तो ऐसा उन्होंने खुले दिल से धन का व्यय करते थे। हमारे गुरु भी, अब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की बात बता रहे हैं, विच इज हमारे, हम क्या नाम से जानते हैं उन्हें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन मिला। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल मिलता है कि बचपन से ही उन्होंने भक्ति देखी, उनके गुरु ने, उनके पिताजी महान भक्त भक्ति विनोद ठाकुर। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा होता है। और बता रहे हैं कि सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्तिन थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। हाँ, जीव गोस्वामी के अनुसार महाराजा परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं को अवश्य सुना होगा क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे, यानी कि इस तरह के प्ले करते थे बचपन में ही। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जीव गोस्वामी के अनुसार कि ये बचपन से ही वो भी कंफर्म करते हैं कि भगवान की लीलाओं को करते थे। उनके मतानुसार महाराजा परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी, इसलिए वो इतने महान राजा बने। उसेस की भक्ति करने से आदमी व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव नहीं रहता, संसार में कैसे चलेगा। महाराजा परीक्षित ने तो इतना बड़ा राज्य चलाया, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे को भक्त बना देंगे तो संसारिक रूप से बेकार हो जाएगा। ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। हाँ, प्रभुपाद क्या देखने को क्या मिला आपको? प्रभुपाद ने कितना बड़ा, प्रभुपाद ने अपनी जो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट था, उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, उस सर्टिफिकेट को लात मार दी थी कि आई डोंट नीड दिस सर्टिफिकेट नाउ। और उसके बाद में एनीवे बहुत कुछ हुआ और फाइनली वो भक्त बने और पूरे संसार को उन्होंने बदल दिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे परीक्षित महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि बच्चे अगर भक्ति करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। उन्होंने उपयुक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि जन्म से ही मुक्तात्मा। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो अपितु संगति से
भक्ति की प्रवृत्ति विकसित कर लें। तो इसमें कोई डीमोरलाइज होने की बात नहीं है कि हम तो नहीं थे जी भक्ति, हम बचपन से नहीं बन पाए भक्त, हमारे तो घर में नहीं था ऐसा माहौल। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके बचपन में नहीं था लेकिन वो भक्तों की संगति से बहुत अच्छे भक्त बन गए। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंत तो गत्वा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। अब नारद मुनि से बड़ा कौन व्यक्ति है ना, कौन भक्त है, जो कि कहते हैं कि मतलब हम सुनते हैं कि जन्म से तो भक्त नहीं थे, ना उनके परिवार में भक्ति थी, लेकिन उनके घर में कुछ भक्त लोग आते थे जिनकी वो सेवा करने लगे, और सेवा करते करते वो तो दासी पुत्र थे और इतने बड़े भक्त बन गए। इसलिए इसमें कोई भी डिमोरलाइज वाली बात नहीं है। जब हमें आँख खोले तभी सवेरा, तभी से हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, बहुत तीव्रता से हमें भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। और इसका क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए हमारे घर में कि हमारे बच्चे इसको हमें देखें। बच्चों को जनरली नकल मारने की आदत होती है, उनको फिलॉसफी समझाई नहीं जा सकती ना, बहुत छोटा बच्चा है लेकिन नकल मारता है बंदर की तरह। इसलिए यदि आप करेंगे तो नकल मार के वो भी करेगा, और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो थोड़ा समझदार होने लगे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसा माहौल दें कि उनको ये फिलॉसफी बचपन से ही समझ में आए कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमें जीवन का उद्देश्य क्या है इत्यादि। तो ऐसे करने का प्रयास करें, ये आपसे अनुरोध है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।